हेलो एवरीवन। तो आज हम अपनी फर्स्ट फ्लाइट बुक के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? लेंचो को सबसे ज़्यादा विश्वास किस में था? विच सेंटेंसेज इन द स्टोरी टेल यू दिस? स्टोरी पढ़ के कौन से सेंटेंसेस से आपको ये पता चलता है कि लेंचो को किसी चीज़ में ज़्यादा विश्वास था? ठीक है, तो हमने स्टोरी को पढ़ के जाना लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड, उसे भगवान में बहुत विश्वास था। कुछ स्टोरी के सेंटेंसेस हमें ये बताते हैं साफ साफ कि लेंचो को भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था। सबसे पहले तो वो वाला इंसिडेंट जब उसकी क्रॉप बर्बाद हो गई थी, तब हमने पढ़ा था स्टोरी में कि वो घर जो पूरी इंटायर वैली में एकमात्र घर है, उस घर में जितने भी लोग हैं उन सभी के दिल में अभी भी एक होप बाकी है, हेल्प फ्रॉम गॉड, आपको याद होगा। और फिर जब उसने भगवान को लेटर लिखा तब उसने सीधा टू गॉड लिख दिया था एनवलप पे, एज इफ भगवान सच में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और फिर जब उसे पूरे पैसे नहीं मिले तब उसने दोबारा से भगवान को लेटर लिखने की कोशिश करी कि भगवान जी, मैंने आपसे 100 पेसोस की डिमांड करी थी, मेरे को सिर्फ 70 मिले हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें देखकर हमें पता चलता है कि लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड। यही चीज़ मैंने अपने आंसर में लिखी है, लेंचो हैज़ इमेंस फेथ इन गॉड, दीज लाइन्स आर एविडेंट टू दिस फैक्ट। लेंचो को भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था। ये जो नीचे लाइन्स हैं ये हमें इस चीज़ को बताती हैं। ओके, बट in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो उसकी पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद उस घर में जो लोग रह रहे थे, मतलब जो वैली थी ना जहाँ पर लेंचो का घर था, उस घर में जितने भी लोग थे सभी के दिल में अभी भी एक होप बाकी थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। सेकेंड चीज़ ये कि ही रोट टू गॉड इन द एनवलप। जब उसने भगवान को लेटर लिखा मदद मांगने के लिए 100 पेसोस की, तब उसने लेटर पे सीधा टू गॉड लिख दिया। ही वॉज दैट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो इससे हमें पता चलता है उसे भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था। थर्ड चीज़ थी, उसने जब अपने लेटर का रिप्लाई पाया, उसने लेटर को खोल के देखा, उसने देखा कि वहाँ पर सिर्फ 70 पेसोस हैं। तब उसने भगवान को दोबारा से लेटर लिखा और उसने कहा, गॉड, of the money I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, I need it very much. तो इस लाइन से भी हमें पता चलता है कि लेंचो को भगवान में कितना ज़्यादा विश्वास था। ठीक है, सो दीज वर द फ्यू लाइन्स जिनसे हमें पता चलता है कि लेंचो को भगवान में बहुत विश्वास था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भिजवाए और उसने लेटर पर साइन करते वक्त अपने आप को गॉड क्यों लिखा? देखो, पोस्ट मास्टर एक अच्छा काम करना चाहता था, जो कि उसने किया भी। उसने लेंचो का लेटर देखा जिसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था टू गॉड। पहले वो हंसे, दोनों के दोनों, पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर भी। लेकिन फिर पोस्ट मास्टर ने सोचा जिस भी इंसान ने ये लेटर लिखा होगा वो भगवान में कितना ज़्यादा यकीन करता होगा। मैं नहीं चाहता कि इस इंसान का यकीन बिल्कुल भी टूटे। इस वजह से ही डिसाइडेड कि ही इज़ गोइंग टू रिप्लाई दैट लेटर। फिर जब उसने लेटर खोल के देखा तब उसने पाया कि जिस भी इंसान ने लेटर लिखा है उसे 100 पेसोस की रिक्वायरमेंट है ना। तो फिर वो पैसे कलेक्ट करता है बड़ी मुश्किल से, 70 पेसोस ही हो पाते हैं, वो लेटर में डालकर लेटर को मेल कर देता है। और उसने गॉड, एक सिंगल वर्ड गॉड लिखा होता है लेटर पर, ताकि लेंचो को यह यकीन हो जाए ये लेटर सच में भगवान ने ही भिजवाया है। So the postmaster did not wanted to shake the writer's faith in Almighty, and thus, out of the virtuous intentions, decided to collect money for an act of charity. तो पोस्टमास्टर उस राइटर का जिसने भी भगवान को लेटर लिखा था, मतलब हमारा लेंचो, उसका बिल्कुल भी फेथ तोड़ना नहीं चाहते थे, है ना। ही डिड नॉट वांटेड टू ब्रेक दैट ट्रस्ट जो लेंचो को था भगवान में। तो उसने साफ मन से लेंचो के लिए पैसे कलेक्ट किए। फिर उसने ही ऑल्सो साइंड द लेटर गॉड टू कंसील हिज आइडेंटिटी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था
कि लेंचो को ये पता चले कि भगवान ने ये पैसे नहीं भिजवाए बल्कि पोस्ट मास्टर ने भिजवाए हैं. He wanted लेंचो to think it was actually a reply from God. पोस्ट मास्टर चाहता था लेंचो को लगे कि सच में भगवान जी ने उसके लेटर का रिप्लाई किया है. दैट्स वाई ही साइंड द नेम गॉड इन द लेटर. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट. सवाल है कि क्या लेंचो ने ये ढूंढने की कोशिश करी कि किसने पैसे भिजवाए हैं उसे, क्यों और क्यों नहीं. भाई लेंचो ने बिल्कुल भी ये ढूंढने की या पता करने की कोशिश नहीं करी कि पैसे किसने भिजवाए हैं, क्योंकि उसको भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था. वो 100% श्योर था कि ये पैसे भगवान ने ही भिजवाए होंगे और तो कोई भिजवा नहीं सकता. इतना विश्वास था उसे भगवान में, इसलिए उसने बिल्कुल भी ये सोचने की कोशिश नहीं करी कि पैसे किसने भिजवाए, कहाँ से आ गए ये पैसे. सो लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट सेंडर बिकॉज ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ Almighty and that his letter is actually received and replied to by God. तो वो बहुत श्योर था कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं और उन्होंने ही मेरे लेटर का रिप्लाई किया है. It was his unshakable faith that made him not question the identity of the sender. उसके इतने ज़्यादा फेथ की वजह से ही उसके मन में बिल्कुल भी ये सवाल नहीं आया कि किसने ये पैसे भिजवाए होंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? So लेंचो को क्या लगता है पैसे किसने ले लिए उसके. भगवान जी ने उससे 100 पैसोज भिजवाए थे, उसको मिले सिर्फ 70 पैसोज. तो उसके दिमाग में एक चीज़ आती है कि शायद ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ होंगे ना, इन्होंने ही मेरे पैसे निकाल लिए होंगे. एंड व्हाट इज़ द आयरनी टू दिस सिचुएशन. आयरनी का मतलब होता है जब हम किसी सिचुएशन को कुछ समझें और वो एक्चुअली में एकदम उसके ऑपोजिट हो. दैट इज़ आयरनी. सो लेंचो ने ये जो सोचा है कि बचे हुए पैसे उसके पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने ले लिए होंगे, इस सिचुएशन में आयरनी क्या है. आयरनी इज़ दिस कि एक्चुअली में पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने ही तो लेंचो को पैसे भिजवाए थे और वो सोच रहा है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स, उन्होंने ही मेरे पैसे निकाल लिए होंगे. सो लेंचो थॉट it is the postmaster or the employees of the post office who had stolen his remaining amount, as is evident from his second letter to God where he requests the DT not to send the money by mail next time. लेंचो ने ऐसा सोचा कि शायद पोस्ट मास्टर या फिर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने ही उसके पैसे निकाल लिए होंगे. बचे हुए जो पैसे थे 30 पैसोज वो चुरा लिए होंगे, क्योंकि उसने जब सेकेंड लेटर लिखा भगवान को तब उसने उसमें मेंशन किया कि भगवान जी आपने मुझे 100 पैसोज भिजवाए थे, है ना, जिसमें से मुझे सिर्फ 70 पैसोज ही मिले हैं. तो अगली बार ना आप मेरे को जो पैसे भिजवाओगे वो मेल से मत भिजवाना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. सो द आयरनी हियर इज that it was actually the postmaster and the employees who had collected the money out of their clean intent to keep Lencho's faith intact, but are the ones who ended up getting blamed for stealing the missing amount. इस सिचुएशन की आयरनी ये है कि जैसा लेंचो को लगता है एक्चुअली में चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट थी. पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ और पोस्ट मास्टर ने उनके पैसे चुराए नहीं थे, बल्कि सबने पैसे कलेक्ट करके लेंचो को दिए थे. लेकिन आखिरी में जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ थे उन्हीं के ऊपर लेंचो शक करता है, ब्लेम करता है कि आप लोग ने ही मेरे पैसे चुरा लिए होंगे. ठीक है, अपना 5th क्वेश्चन देखते हैं अब. आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू से ही इज? यू मे सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन. सो सवाल है कि आपको क्या लगता है असली की दुनिया में भी लेंचो जैसे लोग होते हैं क्या? लेंचो किस तरह का इंसान था? यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स गिवन हैं, आप इनको यूज़ करके अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं. सो सच बताऊँ तो लेंचो जैसा आदमी आज की डेट में मिलना एकदम इम्पॉसिबल है. रियलिटी में लेंचो जैसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते. ही वॉज जस्ट सो श्योर अबाउट द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. साथ ही साथ में इससे पता चलता है हमें कि वो अनक्वेश्चनिंग था. साथ साथ में वो अनग्रेटफुल भी था, क्योंकि जब उसे 70 पैसोस मिल गए उसको बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, बल्कि उसे गुस्सा आने लगा कि मैंने तो 100 पैसोस की डिमांड करी थी, तो मुझे सिर्फ 70 पैसोस क्यों मिले, बाकी के 30 पैसोस कहाँ गए.
तो हमें पता चल रहा है कि वो अनक्वेश्चनिंग था, वो नेइव था, ही वॉज अनग्रेटफुल ऑल्सो. So no, it is hard to find the people like Lencho in reality. Lencho is naive and unquestioning because of his lack of judgment about the actual physical existence of God. He did not question receiving an actual reply from Almighty. Also, he is ungrateful in some manner because on seeing 70 pesos, he is not happy but instead complaining about the missing 30 pesos. लेंचो जैसे लोग रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, या फिर बड़ी मुश्किल से लेंचो जैसे लोग हमें मिलते हैं. ही वॉज अनक्वेश्चनिंग. जब उसे पैसे मिले उसके मन में ये सवाल नहीं आया कि पैसे आए कहाँ से, किसने भिजवाए. इतना फेथ था उसे भगवान में. जब उसको सच में भगवान से रिप्लाई मिला, उसके मन में सवाल नहीं आया कि सच में क्या भगवान ने ही रिप्लाई किया है मुझे. साथ ही साथ में ये अनग्रेटफुल भी बहुत था, क्योंकि जब उसे पैसे मिले तब ही वॉज नॉट थैंकफुल टू गॉड कि भगवान आपने मेरे को 70 पेसोस दिए, चलो शुक्र है. ही वॉज कंप्लेनिंग अबाउट 30 पेसोस. So he was naive, unquestioning and ungrateful. Okay? अब अपने last question को भी discuss कर लेते हैं. There are two kinds of conflicts in the story between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? इस story में दो conflicts हैं, एक human और nature के बीच में और एक human और human के बीच में. Human और nature के बीच में कैसे? Human जैसे कि लेंचो, हमारी story का protagonist, वो अपने अकॉर्डिंग चाहता है कि नेचर उसके अकॉर्डिंग चले. जब उसके क्रॉप्स को बारिश की ज़रूरत है तभी बारिश हो, और वैसे बारिश ना हो, हेल स्टॉर्म ना आए, है ना. सो दिस वाज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन. हम चाहते हैं कि नेचर हमारे अकॉर्डिंग चले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता. नेचर ने हेल स्टॉर्म दिया लेंचो की फील्ड में, और जिसकी वजह से उसकी फील्ड हो गई बर्बाद. दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमन और ह्यूमन्स के बीच में था, लेंचो और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बीच में, जिसमें लेंचो को पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ पे बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं था. जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब गॉड, उस पे उसको इतना ज़्यादा विश्वास था, बल्कि जिस इंसान ने सच में उसकी मदद करी उसी को वो चोर समझ रहा था उल्टा. सो द स्टोरी अ लेटर टू गॉड डिपिक्ट्स टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, one between man and nature and other among men themselves. In the beginning of the story, the farmer hopes for rain shower for the benefit of his cornfield. शुरुआत में लेंचो को क्या होप थी कि बारिश होगी तो उसे प्रॉफिट मिलेगा. On actually receiving rain, he become overjoyed and starts thinking about the profit that would come in. जब बारिश स्टार्ट हो गई तब उसके मन में बहुत खुशी महसूस हो रही थी उसे. He became overjoyed कि अब तो भाई बारिश हो गई है, क्रॉप अच्छे से होगी, मुझे खूब पैसा मिलेगा. Not much later, his joy is turned into sorrow when the wind becomes strong, leading to the hailstorm. और कुछ ही पलों बाद जो उसकी खुशी थी वो दुख में बदल गई, क्योंकि जो हवा चल रही थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई और हेल स्टॉर्म आ गया. This depicts the disagreement between man and nature, wherein human wants nature to act according to their aspirations. तो ये चीज़ हमें दिखाती है कि ह्यूमन बींग्स चाहते हैं नेचर उनके अकॉर्डिंग चले, जो कि पॉसिबल नहीं है. नेचर को जैसे चलना होगा वो वैसे ही चलेगा. वी हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू नेचर. द सेकेंड डाइवर्जेंस अराइजेज व्हेन लेंचो स्टार्ट्स डाउटिंग द ऑनेस्टी ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु एक्चुअली हेल्प्ड हिम विद द मनी एनोनिमसली. दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ये कि जब लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को ही क्वेश्चन करने लग जाता है, उन्हीं पे शक करने लग जाता है कि उन्होंने ही मेरे पैसे चुराए होंगे. ये दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है. दिस इज़ द कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेन देमसेल्फ. ये इंसानों के बीच का ही कॉन्फ्लिक्ट है, वेयर इन वी आर रेडी टू ट्रस्ट द आइडिया ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस बट वी आर नॉट रेडी टू ट्रस्ट ईच अदर. ये कॉन्फ्लिक्ट हमें बताता है कि हम भगवान जी पे विश्वास करने के लिए रेडी हैं, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं हम उन पे विश्वास नहीं कर सकते. ओके, सो दिस वॉज द कॉन्फ्लिक्ट द स्टोरी टॉक्स अबाउट. इसी के साथ हमारे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट मतलब एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो हैं वो ख़त्म होते हैं. आपको कोई भी डाउट आता है क्वेश्चन से रिलेटेड, उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें. आई होप चीज़ें आपको समझ आई हों. आपसे मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोस में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.